जिनेंद्र भगवान की वाणी, उसका रहस्य समझने के लिए दो नए हैं, निश्चय नए भी और व्यवहार नए भी। दोनों नयों में अस्ति और नास्ति से कथन होता है। तो जिस जीव को जिनेंद्र भगवान का भरोसा आए वो तो ज्ञानी हो जाता है। भगवान का ही भरोसा नहीं है, उनको ही सुनाने को तत्पर है, वो तो घोर अज्ञानी जीव है। उसके कई जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। जैसे जैसे गुण स्थान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान के प्रत्यय विनय बढ़ती जाएगी, उनकी वाणी सुनने की जिज्ञासा भी बढ़ती जाएगी। दिगंबर मुनिराज कैसे हाथ जोड़ के गंधर्व देव 9 घंटे हाथ जोड़ करके सुनते हैं, तो कोई महाफायदा जीव का जो अनादिकाल से हुआ नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन रूपी रतन भगवान की विनय होते से ही पैदा होगा। उनकी विनय मतलब उनकी वाणी की विनय, उनके जो क्रम बनाया 14 गुण स्थान का क्रम बताया है उसकी विनय, और फिर अपने स्वयं की दया पैदा हो तो यह जीव पात्र होता है। और दो तरह के होंगे, गूंगे भी होंगे, बोलते ही नहीं कुछ, वो सिद्ध भगवान है, उनकी वाणी नहीं खिरती। अब वाणी में आत्मा परमात्मा बताया है, ऐसा जो समझ जाता है तो वो जीव को अपनी आत्मा का प्रेम पैदा होता है। उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाता है। अब अनादि से आत्मा को जानता ही नहीं है, इसके लिए इतने भेद कर करके सब तरह के जीव बताए हैं। अब उसमें अपने जीव को समझ जाना चाहिए कि अपन कहाँ हैं, और उस बीमारी को दूर करने की प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न दो तरह से होगा, खूब भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, विनय करो, ये तीर्थ यात्रा करो। एक तो इसमें भी विनय है, पर वो व्यवहार विनय है, उसकी मर्यादा पुण्य भाव तक की है, धर्म नहीं होता उसमें। यह बात जिनेंद्र देव दिव्य धनी में कहते हैं। धर्म तो अपने शुद्धात्मा में प्रेम जगे तो दोनों तरह की बात होगी, मूंगा भी होगा और गूंगा भी होएगा। अगर ये दो बात समझ जाता है जीव तो नाटक समय सार लिखने का बनारसी दास जी का प्रयत्न सफल हो जाता है। अगर नहीं समझता है तो यह फिर 84 लाख योनि में अकेला भटकता रहेगा। समझने वाले जीव को सम्यक दर्शन होने के बाद बोलने का भी विकल्प होता है कि सारा जगत जीव का ये बात मान ले, इसलिए उसको सम्यकदर्शी जीव को बोलने का विकल्प तो होता है, लेकिन अंदर में उस विकल्प में निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ
हर क्षण बढ़ता जाएगा तो सम्यक दृष्टि है, नहीं तो घोर मिथ्या दृष्टि तो है ही। 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। दूसरे को सुनाने की धुन रखें कि सुनने की धुन रखें? जिनेंद्र भगवान की वाणी तो उसमें व्यवहार भी होता है, भगवान की पूजा पाठ भक्ति वगैरह सब, लेकिन उसकी मर्यादा इतनी है कि पुण्य भाव बन जाता है, जन्म मरण का अंत नहीं आता है। जन्म मरण का अंत तो जिनराज की सत्ता मंजूर करने पर निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो, भले व्यवहार भी रहे, तब से शुरुआत होती है जीव की सुखी होने की। बाकी तो दुख में ही सुख मानता आया है। अब गूंगा जो होता है, वचन रहित, एक तो एकेंद्रीय जीव है। कहाँ से उठाई बात थी? तो सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर करने पर वचन सुनने का, बोलने का आग्रह अंदर से श्रद्धा में से खत्म हो जाएगा। बहुत आकुलता है उसमें। तो अंदर में तो गूंगा हो जाता है और बाहर में वचन बोलने का भाव आए बिगड़ रहता नहीं है, क्योंकि अनंत जन्म मरण का सवाल है और इस बात को ज्ञानी जानता है। वो जिनेंद्र भगवान का दासानुदास बन जाता है। दास तो दिगंबर मुनिराज भी होते हैं, अपने को दास ही मानते हैं। गंधर्व देव भी होते हैं, अपने को दास मानते हैं। इसलिए बोलने का जो आग्रह है, उसके अंदर मान कषाय का भूत छिपा हुआ है। वो जीव को आत्मज्ञान नहीं करने देगा, और आत्मज्ञान नहीं होएगा तो फिर 84 लाख योनि में कई कई जन्मों का अंत नहीं है, जन्म मरण करता रहेगा। आत्मा कैसा है कि दिव्य धनी में जिनेंद्र भगवान जैसा दिव्य धनी में कहते हैं वैसा है। तो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? बस यहाँ ही सारा पुरुषार्थ है। जिनेंद्र भगवान का अस्तित्व मंजूर करना, उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। कर्म कालिमा रहित है जिनेंद्र देव, कर्म कालिमा से रहित है। दो बात अभी क्या चल रही है? साधना की शुरुआत सम्यक दर्शन होने पर होगी, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती है, क्योंकि उसको मिथ्या दर्शन का आग्रह पड़ा है। मेरे को बोलना है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है क्या? है? मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि बन सकता है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाता है। एक क्षण में भगवान को मान ले, भगवान की वाणी में एक अक्षर भी मान ले, मानने की बात चल रही है, उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म होता है। तो अनंत मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होते हैं। और कहाँ जाएगा जो?
अनंत भगवान के सिवाय और तीन लोक में कौन है? उल्टी दशा चल रही थी अनादिकाल से। मान कषाय साधो, कषाय साधो बस। परिवार को साधो। अरे परिवार तो दुष्ट होते हैं, और परिवार के पीछे अपना जो टाइम जाता है वो दुष्टता है। अंदर की बात तो ये है। पर ये कह तो नाराज़ हो जाता है जी। तो व्यवहार से कहा भाई कि ठीक है, परिवार में कैसे रहना उसका ढंग सीखो, धर्म में लगाओ और उनको भी धर्म में लगाओ, तो रहना है परिवार के साथ। और नहीं तो ठगों की टोली तो है ही। वो नहीं है, ये खुद ठगाता है जी। कितनी कड़वी लगती है ये बात। मीठी घट लगे उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म होगा। ठगना नहीं अपने को, नहीं तो ये कभी आत्मा की तरफ सोचेगा भी नहीं। दूसरे को सुनाओ बस, सोचेगा भी नहीं खुद के बारे में कि आत्मा क्या है तो इतनी मीठी कि द्राक्ष जो है वो मीठापन छोड़ करके वनवास चली गई। शर्माई मीठी दाक्षों वनवास न करे। अब जीव को भय ये है कि अपन निश्चयाभासी हो जाएंगे अगर ये मानेंगे तो उस जीव के लिए समझाने के लिए व्यवहार की बात बहुत कही कि भाई निश्चयाभासी नहीं होंगे। अगर समझ जाएगा तो, और नहीं समझेगा तो निश्चयाभासी होएगा ही होएगा। और वो सबसे बड़ा शत्रु है जैन धर्म में, निश्चयाभासी। बराबर समझना चाहिए, बराबर समझने का प्रयत्न करना चाहिए, दूसरे को समझाने का नहीं। कर्ता बुद्धि तो चलेगी नहीं। दूसरे को समझाने का विकल्प है, वही कर्ता बुद्धि है। और ज्ञानी के होता है लेकिन उसमें डूबता नहीं है, बस इतनी सी बात है। कलाकारी है, ये ज्ञान की कला है। जिनके घट जागी ते जगमाही, सहज वैरागी होना चाहिए। सहज शब्द पे बहुत वजन है जैन धर्म में, जबरदस्ती का काम नहीं है। सहज रूप से ही जीव को प्रसन्नता आनी चाहिए भगवान की दर्शन पूजन भक्ति करते हुए। और यहाँ दूसरे को सुनाने नहीं आए हैं, भगवान को समझना सुनना, इसके लिए विनयवंत होना जरूरी है। उसकी पर्याय में सट आवश्यक ऑटोमेटिक दिखने लग जाए। ये चिन्ह है कि ये कुछ समझ रहा है। चुंगा जीव है। और मिथ्या दृष्टि जिनराज का एक वचन भी क्यों नहीं स्वीकार करता है? इसलिए नहीं करता है कि मिथ्या दृष्टि है, नहीं करेगा वो सासू पुना छोड़ेगा नहीं। बस इतने में समझ लो। ये सासू पने का चिन्ह है। जिसके रहने से बहू कांपे, डरे, या पुत्रादि डरे, वो सासूपना है। तो जीव को देख करके तीन लोग का जीव प्रसन्न हो, डर नहीं रहे। क्योंकि डरेगा तो हजारों प्रश्नोत्तर कैसे करेगा। पर विनम्र विनयवंत तो होना चाहिए ना। अति विनयवंत तो दिगंबर मुनिराज ही होते हैं।
कि उनका प्रचुर स्वसंवेदन प्रचुर हो गया है। यहाँ तक कह दिया कि जिनराज में और मुनिराज में चारित्र्य की पर्याय में कोई अंतर नहीं है। चौथे गुण स्थान में तो सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा अपेक्षा से जिनराज में और जीवराज में कोई अंतर नहीं है। ऐसा अपने जीव में भी नहीं है और दूसरे जीव में भी नहीं है। इतनी उदारता आएगी तो सम्यक दर्शन होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। मेरे तो है, बाकी को हीन दृष्टि से देखे किसी भी जीव को, चार गति में कहीं भी हो, वो जिनराज घड़ाया है अंदर पहले से ही। ये विनयवंत होगा तो समझेगा, और समझा तो तत्काल रत्नत्रय का जन्म होएगा। तो आनंद कंद का भोग चालू हो जाएगा जीव को। और इसका स्वाद ऐसा है कि एक बार भी चख लिया ना जीव ने, उसकी जड़ संसार की खत्म हो जाती है। एक क्षण में अनंत संसार का जन्म मरण एक क्षण में खत्म होता है। खाली जिनराज का भरोसा कर ले या जिनराज का विनय पैदा हो जाए, अंदर से मान कषाय तोड़ करके, कम से कम गौण करके टूट जाए तो ज्ञानी हो जाए। उसका पक्ष टूट जाए तो पक्ष तोड़ने की बात है बस खाली। आगे पढ़ो। चुंग जीव का लक्षण, जो उदास में जगत सो, गए परम रस वे, सो चूंगा गुरु के वचन, चूसे बालक जिन। जो संसार से विरक्त होकर आत्म अनुभव का रस स्वयं ग्रहण करता है और अपने गुरु के वचन बालक के समान दुग्ध चूसता है। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। बालक जन्मा तो उसको माँ का प्रेम सहज होता है। तो जिस क्षण से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, या जिनराज को माना, मुनिराज को माना, कुछ भी दिगंबर धर्म की एक पॉइंट भी मान ले बस खाली, तो जो बालक होता है वो तो कैसे चूसता है माँ का बोबा। और माँ भी कैसा प्रेम से उसको दूध पिलाती है, चाव से, और सफ़ेद खून हो जाता है। और चाव से चूसता है। वो वात्सल्य प्रेम अंदर का इतना माँ का बच्चे के प्रति रहता है स्वभावतः। ये आज की बात नहीं है, अनादि पोजीशन है। और वो जो प्रेम है, उस प्रेम में पूरा ही डूब गया तो मिथ्या दृष्टि होता है। और डूबा नहीं, बच्चे को भी लाए मंदिर में, खुद भी आए, क्योंकि दिगंबर धर्म सिवाय तो कहीं तीन लोक में शरण है ही नहीं है। वात्सल्य होना चाहिए ना। और जिसको बच्चे का वात्सल्य है, उसको जब यहाँ बैठने वाले आपस के जीवों में वात्सल्य होगा। कोई कड़क बात आती है कि भाई बोलता ही नहीं है जीव, तो ये सुनना चाहिए ना जीव को। चाव से, बोलने का आग्रह छोड़ना है। चाव से सुनना। चाव से सुने तो ज्ञानी हो गया। उसके पहले ज्ञानी होता नहीं है, चाव से सुनता ही नहीं है, सुनाना चाहता है बस। ये दिगंबर धर्म में ऐसा अनंत बार आ गया है जीव, लेकिन ये कुटेव नहीं छोड़ी बस। इसको कौन सा जीव कहा? जो सुनना चाहता है वो चूंगा, जो सुनना नहीं चाहता है
अनंत पुरुषार्थ है, जी ये मामूली बात नहीं है। जिनवाणी की बात को अंदर चिंतन में लेना तो दो धारा चालू हो जाएगी, विकल्प भी और निर्विकल्प भी। और नहीं तो विकल्प भी विकल्प रह गया बस। विकल्प कहो कि व्यवहार रत्न तरह कहो, एक ही बात है। तो व्यवहार भी जब कहा जाए जब निश्चय साथ में हो, और नहीं तो व्यवहार आभास है। ये समझ रहा है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, इतना व्रत करा, तब करा, मुनि बन गया, तो उससे क्या सेंस है? काय के लिए बन गए ये पता ही नहीं। तो मिथ्या दृष्टि रहते हैं। 11 अंक पढ़ने के बाद भी इतना शास्त्र स्वाध्याय दिगंबर मुनिराज 11 अंक पढ़ने के बाद ठेठ कहाँ पहुँच गए। तो भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। हाँ, और शास्त्र में पाठ भी है, मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेविक तक चला गया। तो गुरुदेव कहते थे कि वो चला गया तो मक्खी ऊपर चली जाती, तो इससे क्या हुआ, ऊंचा हो जाता है, नहीं ये मानता है। पढ़ने के उदय को चूसता है। और जैसे आत्मा समझा या जिनराज को माना या मुनिराज को माना अंदर भाव में, उसी क्षण माँ का जैसा प्रेम हो जाता है, और उसको सफ़ेद झरने लग जाता है दूध, वो वात्सल्य का प्रतीक है। ये होगा ही होगा सबसे पहले। ऐसा मुनिराज के प्रत्यय, भगवान के प्रत्यय, ज्ञानियों के प्रत्यय, सम्यक दृष्टि के प्रत्यय प्रेम उछलना चाहिए। उसकी जगह द्वेष करना अंदर, मैं ही बोलूँगा सब, पर आपको कोई 10 बार कहे तो बोलो ना भाई, काय के लिए बोलोगे? कर्ता बुद्धि की अज्ञानता है, पूरा अज्ञानी है, अज्ञानता में डूबा है, पूरा डूबा हुआ है अज्ञानता में। छोड़ने पड़े। फिर भी संभाला है कि कोई बात नहीं, मंदिर आया है तो तेरे बाहर का धन वैभव खूब हो जाएगा, एक दिन की पूजा में ढेर हो जाएगा। अगर भाव से कर लिया है तो, खाली भाषा से करा है तो मान कषाय साथ के घर जाएगा और फिर 84 लाख में भटकेगा। कितनी कड़वी लग रही बात, कितनी कड़वी। स्वाद ही नहीं है, जबकि बालक के समान दूध चूसना चाहिए गुरु के वचन। अरे गुरु के प्रत्यय माने दिगंबर मुनिराज के प्रत्यय, गुरु वही होते हैं। दिगंबर मुनिराज सिवाय गुरु नहीं होते हैं। और दिगंबर मुनिराज उनको कहते हैं कि जिनको भगवान के प्रत्यय जबरदस्त अंतर में प्रेम, अति विनयवंत होते हैं। विनयवंत तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है जीव, लेकिन अति विनयवंत तो भगवान मुनिराज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो मोक्ष के सिवाय कब चाहिए ही नहीं। अब वो सारी वासना खत्म हो गई। अब व्यवहार की वासना व्यवहार में उनकी खत्म हो चुकी है। तो होता तो है उनका उपदेश, वो बड़े आचार्य के आर्डर से, उनकी अनुमति से होता है। जैसे घर में जो बड़ा हो, पिताजी हों, तो उनका आर्डर चलना चाहिए। अब पिताजी क्या कहो तो सुने ही नहीं, उनका आर्डर माने ही नहीं,
तो उसके प्रति पिता का वात्सल्य कम होता जाएगा। और अगर पिता को विनय की है और उनकी सुनी है, सुनने की भावना रखी है, तो वो अगर पिता ही उल्टा है तो व्यापार धंधा कर बेटा, डूब जा संसार में, क्योंकि वो बेभान मिथ्या दृष्टि जीव हैं। और समय दृष्टि अगर होने की तैयारी है या भगवान के प्रति विनय भी हुई है तो सब बच्चों को लगा देगा। लगा नहीं देगा, वो बाप को देख करके बच्चा खुद लग जाएगा। जैसे अनंत भगवान को देख करके जीव खुद भगवान बन जाता है। खाली जिन प्रतिमा देख करके अनंत जीव को सिद्धालय पहुंच गए हैं। मामूली बात नहीं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन, पूजन, पाप तो खत्म उसी क्षण होता है, पुण्य बन जाता है। तो ये बाहर के विषय कषाय खूब मिलते हैं, पुष्ट होते हैं, तो ये जीव उसमें डूब जाता है। बस इतना ही अज्ञान अंधकार है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अब कौन सा जीव रह गया? बचे हैं वो कर लेंगे। आज 2 है। आज 2 हो गए 5 में से। आप खाली पढ़ दो दोनों। पढ़ देते हैं। सूंघा जीव के लक्षण, जो सुवचन रुचि सो सुने, ये दुष्ट आना परमार्थ समझे नहीं, सोचा जब मान। जो गुरु के वचन प्रेम पूर्वक सुनता है और हृदय में दुष्टता नहीं है, भद्र है पर आत्मस्वरूप को नहीं पहचानता, ऐसा मंद कषाई जीव सूंघा है। ये मंद कषाय ले लिया। इसके फायदे हैं, स्वर्ग आदि में जाएगा और बहुत वैभव मिलेगा उसको। तो मंद कषाय का भी इतना फायदा है। आगे ऊंघा जीव का लक्षण, जिसे सत्शास्त्र का उपदेश तो अप्रिय और झूठी कथाएं प्रिय लगती हैं, वह विषयाभिलाषी, द्वेषी, क्रोधी और अधर्मी जीव ऊंघा है। पर इतना हजम होना चाहिए। चलो महावीर भगवान की